श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य, समय और कर्म देखा जाए तो हम इन तीनों शब्दों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन इनके प्रति हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है समय ही है जो भाग्य को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि मनुष्य के रूप में जीवन प्राप्त होना ये भाग्य के हाथ में होता है और मृत्यु को प्राप्त होना ये समय के हाथ में होता है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, किंतु मृत्यु के बाद भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में होते हैं और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो इन सब का आधार है, तो इससे कभी विचलित ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे घातक प्राणी एक कपटी मित्र होता है, क्योंकि संसार के अन्य सारे पशु आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसी दलदल में धकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो कि सर्वप्रथम आपका ही विनाश करती है। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहिए और विश्वास लोगों पर सोच समझकर कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सर्वप्रथम आपका ही विनाश करता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, आपके अस्तित्व को जला देता है। इस क्रोध से सावधान रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है, अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है। ये एक कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु भीतर से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सभी प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखिए। चैन आपका है, ये जीवन आपका है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला भी उसकी होती है, फिर भी वह आभूषण को बार बार गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। किस लिए? ताकि वह उस स्वर्ण को कुंदन बना सके, हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि ये संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखिए, भले ही थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े। यदि आपको कुंदन बनना है तो वह स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के वास्तविक रूप का ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु या व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल और दुर्बलता के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही
निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अवसर जीवन में सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा और यह निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखिए, सही समय पर जागें और इन अवसरों का लाभ उठाएं। अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। आपका जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें शांति भी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की उष्मा से स्वयं को ना बदलें। इस क्रोध का पतन कीजिए, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान की बातें लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए।